ओम शांति। आज आप सभी का वेलकम है और आज विशेष खुशखबरी है। वेलकम हम आपको आज हमारे मानसरोवर ब्रह्मा कुमारी का जो कॉम्प्लेक्स है शांतिवन से 6 किलोमीटर दूरी पे नदी किनारे पे, वहाँ से हम आपको वेलकम कर रहे हैं। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मानसरोवर में बहुत ही एक सुंदर दिव्य शक्ति अनुभूति हॉल बनकर तैयार हुआ है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हॉल है और ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग हॉल है। तो इसकी आज उद्घाटन है और उद्घाटन में सभी हमारे इंडिया से सारे सेंटरों की सब जोन इंचार्ज बहने और इंचार्ज बहने पूरे इंडिया यहाँ पहुँचा है। आज ब्रह्मा कुमारी के जो विशेष महारथी भाई बहने पहुँच रहे हैं। देखिए एक एक करके पहुँच रहे सभी। और ये बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नदी किनारे पे है, चारों तरफ हरियाली है, एकांत है और यहाँ तो भट्टियाँ चलती रहती है। गर्मी के दिन है, सभी पहुँच रहे तो सबके लिए यहाँ पर गन्ने रस का प्रबंध किया गया है। सभी को गन्ना रस पिलाया जा रहा है और बहुत प्यार से सभी का वेलकम हो रहा है। आपको देखने से लग रहा होगा कि कितनी सुंदर यहाँ हरियाली है, कितना अच्छा माहौल है, एकांत है, साइलेंस है। तो यहाँ पर पूरे साल योग तपस्या भट्टियाँ चलती रहती है। यहाँ पर करीबन ऑफिशियल 2600 बेड है, 2 बिल्डिंग है। 2600 बेड इसमें बना है। ये दो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, प्रभु प्रिय और गुलशन करके 2 बिल्डिंग है। और बहुत सुंदर बाबा कमरा है, पैरामिड का बना हुआ, बहुत सुंदर गार्डन है। और एक विशेषता है मनमोहिनी वन की कि मनमोहिनी वन ऐसा है क्या जिसके टेरिस पे भी एक बिल्डिंग पे गार्डन है बहुत सुंदर, जहाँ एकांत में बैठ के ऊपर छत पे भी तपस्या कर सकते। देखिए ऊपर से कितनी हरियाली है, पहाड़ों की गोद है, माउंट आबू का आंचल है। ये सामने गुरु शिखर देख रहा है, या बाबा का यादगार है ऊंची चोटी पे, सदगुरु बाबा का यादगार, या शिवलिंग भी है, तो सदगुरु का दत्तात्रेय मंदिर भी है। तो इस तरह ये बहुत ही ऊपर से नज़ारा हॉल का ऊपर से दिखा रहे आपको कि कितनी सुंदर हरियाली के बीच ये सुंदर माहौल और एकांत में ये हॉल बना रहा है, जिसमें इसका नाम भी रखा गया है दिव्य शक्ति अनुभूति। ये जो दिव्य शक्तियों की अनुभूति यहाँ होगी सभी को, क्योंकि योग तपस्या में तो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो भगवान से एकांत में बैठ कर याद करेंगे, टाइम निकाल के आएंगे 2 दिन 3 दिन के लिए, तो काफ़ी आनंद आएगा, सभी को बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर हमारे जो भी वरिष्ठ भाई बहन एक एक करके पधार रहे हैं, तो सभी का वेलकम भी हो रहा है। और यह बिल्डिंग की सामने छाव में सभी को सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर आके लोग विराजमान हुए हैं और एक तरफ जलपान भी हो रहा है, स्वागत भी हो रहा है। और जो अन्य जो भाई बहन हैं मीटिंग के, वो ऊपर हॉल में जाके अपना सीट ग्रहण आसन पर बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे दुबई से भी ज्योति बहन पधारी है और हमारे सुधीर भाई इसको मैनेज कर रहे नीचे, यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो मन संचालन कर रहे हैं डिपार्टमेंट के सुधीर भाई, और हमारे जो अतिरिक्त महासचिव और कार्यकारी महासचिव हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पधारे हैं। तो देखिए देव भाई उनका हाथ पकड़ के वेलकम करके ले जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हमारे देव भाई संभालते हैं, बहुत प्यार से संभालते हैं और पूरे साल इसको बिजी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस कॉम्प्लेक्स में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी रह के गए हैं, 1 दिन पूरे रहे थे, 2 दिन रहे थे, 1 दिन आए रहे रात को, फिर दूसरे दिन भी दोपहर के बाद गए थे। तो वो स्वयं राष्ट्रपति आ रही है। और जब इसका बिल्डिंग बन के तैयार हुआ था, तो कोविड में बन के तैयार हुआ था, इसकी सेवाएं कई गाँवों के लिए इसकी सेवाएं हुई थी। जो गवर्नमेंट ने इस कॉम्प्लेक्स को पूरा हॉस्पिटल बनाया था, जो भी पेशेंट आते यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा जाता, उनका इलाज हो रखा। और इलाज इतना सुंदर था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उससे फल फ्रूट खिला के आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे के उनको ठीक करके
हज़ारों लोगों को खींच करके यहाँ से भेजा था। तो इतनी अच्छी शुरुआत जनहित के कार्य में इसकी हुई है। और आज भी कोई प्रशासन के बड़े कार्य होते हैं तो वो ऑफर करते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ चलते रहते हैं। लोग बहुत आनंदित है यहाँ पर आके, जो भी आता है तो सच में मानसरोवर में डुबकी लगाने से परिया बन जाते थे, कहावत है शास्त्रों में। तो यहाँ पर भी ये जो हॉल बना है दिव्य अनुभूति शक्ति हॉल, तो इसमें जो भी डुबकी लगाएगा, जो भी तपस्या करेगा 3 दिन 4 दिन 8 दिन, तो मैं समझता हूँ अपने अंदर वो परिवर्तन लाएगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। और अब जिसका इंतज़ार था वो घड़ी पूरी हो गई है और आज हमारे बीच हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी पहुंच गए हैं, जिनका इंतज़ार था। बस अभी वो पहुंच गए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बहुत ही सुंदर झंडे का आयोजन किया गया है, तो झंडा लहराएंगे, क्योंकि अपना जो भी कार्य उद्घाटन होता है तो परमात्मा शिव का झंडा लहरा कर परमात्मा को आह्वान करते, परमात्मा को सबसे पहले बुलाते हैं। जिसका यज्ञ है, जिसने इस यज्ञ को स्थापन किया है नए विश्व के लिए, नव निर्माण के लिए, जैसे आज भी कहा भारत की महिमा थी, भारत को कैसे भगवान स्वर्णिम भारत बनाता है। और बाबा अकेला नहीं करता है, बोलते बच्चे तुम मेरे मददगार हो। हम बच्चों को भी बहुत रिगार्ड देता है, बहुत ज्ञान देता है, बहुत आगे बढ़ाता है और बोलता है कि बच्चे तुम्हें मैं 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही सुख शांतिमय जीवन दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो भगवान स्वयं गारंटी लेता है, इससे बड़ा क्या बात है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहने पहुंच चुके हैं और झंडे के करीब जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो रहे और हमारे जो भी है ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव से लेके महासचिव और सभी हमारे वरिष्ठ एडिशनल चीफ और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका सारे पहुंच गए हैं। और बस अभी कुछ ही क्षणों के बीच में अभी बाबा का ध्वज लहराया जाएगा, जो शिव पिता की उपस्थिति होते ही आप देखते हैं यहाँ का माहौल ही कुछ और है। और बहुत ही ये सुंदर वादियाँ, सुंदर मौसम के बीच ये परमात्मा शिव का ध्वज लहराया जा रहा है। और आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ का सुंदर माहौल और शिव पिता का एक गीत बज रहा है, शिव पिता का झंडा लहर रहा है देश के कोने कोने में। भूमंडल सारा महक रहा, ना देर न सत्युग होने में। अभी सत्युग होने में देर नहीं है, बस कुछ थोड़े एक्टर तैयार हो रहे हैं और इसी तरह बाबा ऊपर से हम बच्चों को देखते हैं कि मेरे बच्चे जब तैयार हो जाए तो मैं पर्दा खोलूं। तो बाबा के हाथ में पर्दे की रस्सी है और बाबा ऊपर से देख रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ तक अभी तैयार हुए हैं। तो इस तरह बहुत ही सुंदर और ये गीत बज रहा है और बहुत ही सुंदर माहौल है। और आप देख रहे हो, मैं सुनाता हूँ गीत बाबा का आपको। और इसके बाद एक यहाँ के लिए हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से, ललित भाई की तरफ से को यहाँ पर एम्बुलेंस दी गई है। यहाँ पर जितने करीबन अभी 1500 भाई बहने रहेंगे, तो कभी भी किसी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो उसको फट से हॉस्पिटल पहुँचाया जाए और उसका सेवा हो। तो उसी के लिए कि एम्बुलेंस की ये सेवाएँ आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर गिफ्ट की गई शुभ दिन के दिन, जिसका स्वयं हमारी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय मुन्नी दीदी जी इसका तिलक लगा के, स्वास्तिक लगा के, पूजा करके, क्योंकि यहाँ जो भी कार्य होता है विधिवत होता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसका विधिवत पूजा अर्चा करके इसको कार्य में लिया जाता है, सेवा में लिया जाता है। यहाँ तो सब सेवा भावी है, साधन कुछ भी हो इस सब सेवा के लिए है। यहाँ सब ट्रस्टी है, बाबा के बच्चे हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर 11 नारियल तोड़ के इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद अभी आए हम जहाँ पर मेन
स्टोन लगाया गया है नाम का, जिसके लिए जिसका इंतज़ार था, उसका पर्दा खींच के उसका भी आवरण शुभारंभ हुआ है और ऑफिशियल उद्घाटन हो गया है। और आप पहुंच रहे अभी ये भव्य, इसके नीचे करीबन 1000 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल। यहाँ पर बहुत ही सुंदर डाइनिंग हॉल बना गया। आप देखेंगे एक टेबल पे 10 लोग बैठते, राउंड टेबल है पूरा, 10-12 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे कई टेबल लगे और इसका अभी रेबिन काट के इसका उद्घाटन हो रहा है। आप देख रहे सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के साथ बीच ये उद्घाटन संपन्न हुआ है रेबिन काट के। तो बहुत ही सुंदर, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है। कुछ तो 50-80% लोग तो हॉल में बैठे, लेकिन कुछ वरिष्ठ भाई बहनों, क्योंकि सारे वरिष्ठ यहाँ पहुँचे अभी, तो सभी के बीच ये बहुत ही सुंदर ये डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया गया और अभी नारियल तोड़ के विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। और अभी आपको दिखाते हैं, अंदर हॉल में चलते हैं तो किस तरह ये हॉल है, डाइनिंग हॉल। क्योंकि हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी की विशेषता है कि वो एक एक कोना देखती है, समझती है और उत्साह भरती, उमंग भरती सभी में। और जो जहाँ चीज़ चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए, सारी लिस्ट मंगाती और हर प्रकार से सामान लेके कई भाइयों की टीम इन्होंने तैयार की है। इतने सारे आवास निवास, इतने सारे भंडारा से लेके आवास निवास से लेके हर प्रकार का मैनेजमेंट हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी बैठती, उसका कंप्यूटर माइंड है। बिफोर प्लानिंग होता है तो पहले से ही वो बोलते अगर बच्चा जन्म लेता उससे पहले उनके कपड़े सिले जाते हैं। तो इस तरह दीदी का लक्ष्य रहता है कि मकान ओपनिंग से पहले उसकी सारी तैयारी हो जाए। तो हर प्रकार से उसका सामान मंगाया जाता है, हर प्रकार से उसको श्रृंगार किया जाता है। तो आपकी विशेषता है। और आपको पता होगा ये हॉल 1 साल के अंदर, 1 साल में बन के तैयार हो गया है। इसमें नीचे डाइनिंग हॉल, देखो कितना सुंदर डाइनिंग हॉल, ऐसे टेबल बने हैं, कई सारे टेबल पूरे हॉल में लगे हैं। और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल से भी बड़ा, मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा लग रहा था। और ये हॉल बन के तैयार हुआ है, जिसको हमारे सारे वरिष्ठ भाई बहनों मिलकर आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। जो आज से प्रोग्राम चलते रहेंगे। दीदी बोलती भाई 2600 का अकोमोडेशन है, कम से कम 1200 लोग, 1200 का तो प्रोग्राम चले। तो इस तरह यहाँ पर अभी कंटिन्यू मैं समझता हूँ संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पहले जो हॉल था सिर्फ 600-700 लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए लोगों को मना करना पड़ता था। तो अभी हर झोन से, हर वर्ग से लोग आएंगे और या तपस्या करेंगे। और तपस्या डाइनिंग हॉल के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर बाबा का रूम बन के तैयार हुआ है। तो इतना सुंदर ये बाबा रूम है, जहाँ पर हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने दीप प्रज्वलित करके भी इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। यहाँ पर एकांत में बैठ के आप तपस्या कर सकते हो। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, पूरी साइलेंट है, बहुत ही शांतता है। आप बैठोगे तो भी योग लग जाएगा। इस तरह यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल है। और आप देख रहे हैं हमारी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका किस तरह हर चीज़, एक एक चीज़ देख रहे हैं, निहार रहे हैं इसको। और देव भाई ने भी बहुत अच्छा सा इसको सजाया है, संवारा है दीदी के साथ मिलकर। उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपको दिखाई देती है, चाहे वो फॉरेनर्स के प्रोग्राम हो, चाहे वो मनमोहिनी हो, चाहे वो आनंद सरोवर हो, चाहे 18 जनवरी की फूलों की सजावट हो। उनकी नई नई प्लानिंग बुद्धि चलती रहती है। अभी एक नया और कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, जिसका शक्ति सरोवर नाम है। तो शक्ति के नाम से हमारी जगदम्बा सरस्वती का वह यादगार बनने जा रहा है, जहाँ पर मम्मा का एक कमरा बनेगा, तपस्या का स्थान बनेगा। तो हर कॉम्प्लेक्स की अपनी विशेषता है। शांतिवन की अपनी है, तो मनमोहिनी वन की अपनी है, तो आनंद सरोवर की अपनी है, तो ज्ञान सरोवर की अपनी है, तो पांडव भवन की अपनी है, और तपोवन की भी अपनी है, गुलजार उपवन की अपनी है, संगम भवन की अपनी है, ग्लोबल हॉस्पिटल की अपनी है। तो इतने सारे बाबा के जो भी स्थान हैं, जितने भी भुजाएं हैं,
हर एक की अपनी विशेषता है और इन विशेषता का एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ते से एक सुगंधित ये सुगंध, ये महक, ये सुखद अनुभूति सारे विश्व में, सारे भारत में और विश्व में फैलती रहती है। यहाँ जो भी आता है अपना घर भूल जाता है। कितना ही बड़ा चाहे बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो सब यहाँ भूल जाता है। वो हमको पूछता है तिथि तारीख क्या, हमको पता नहीं है, यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर इतने लोगों को, यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का पावरफुल प्यूरिटी के वाइब्रेशन, इतने साल यहाँ शांतिन में डायमंड हॉल में भगवान ने आके ज्ञान सुनाया और इतना योग कराया, इतना वाइब्रेशन से आप पावरफुल है। या जो भी आता है वो जन्नत का अनुभव करता है, स्वर्ग का अनुभव करता है, सब कुछ भूल जाता है। हमारे राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला जैसे मेरी गाड़ी अंदर एंट्री हुई तो यहाँ का वाइब्रेशन से कुछ और है। हम तो यहाँ ऊर्जा लेने आते, शक्ति लेने आते। जो भी बड़े बड़े मंत्रीगण आते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े केंद्रीय मंत्री हो, तो सभी बोलते हैं कि हम यहाँ पर एक ऊर्जा लेके जाते हैं यहाँ से। तो ऐसे ऊर्जा का स्थान, ऐसे शांति का स्थान, ऐसे पवित्रता का स्थान बाबा ने ये स्थान बनाए हैं। और अनेक भाई बहनों के सहयोग से, जैसे बोलते बूंद बूंद से तालाब बन जाता है, तो ऐसे पूरे भारत से और विदेश से भी कई हमारे बाबा के बच्चे हैं जो अपने खर्चे से, अपने सब तन मन धन लगा के इस बेहद के यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो कि आज छोटी सी पेंट्री भी है, जो बड़ी वीआईपी डाइनिंग हॉल आपने देखा होगा, उस डाइनिंग हॉल के साथ एक छोटी सी पेंट्री का भी आज उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पर रिवाज है दूध गिरा के या हलवा बना के उसका उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद दीदी ने यहाँ पर जो सप्लाई पावर हाउस बिजली जहाँ से पूरी रोशनी होती है, तो उसका भी उद्घाटन दीदी ने कराया। तो देखो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य हमारी दीदियाँ करती है और इस यज्ञ के भाई बहनों का उमंग आगे बढ़ाती हैं। तो मैं यही कहने जा रहा था कि इतने सुंदर ये माहौल, इतना सुंदर ये आप उद्घाटन विधिवत, विधिपूर्वक आप देख रहे होंगे। तो अभी बस कुछ ही देर बाद देखो दीदी ने स्टिकर तक लगाया यहाँ पर पैनल बोर्ड को। तो अभी ये पूरा करके ये वीआईपी डाइनिंग के बाद जैसी चलेंगे, अभी चलते हैं अभी ऊपर बड़े हॉल में। और बहुत ही ये सुंदर उद्घाटन का ये सिलसिला बस पूरा हुआ और विधिवत तिलक लगा के, स्वास्तिक बना के, स्टिकर लगा के, पूजा करके, क्योंकि हमेशा पावर हाउस से रोशनी मिलती रहे, तो ऐसे भी हम आत्माओं को सदा पावर हाउस से रोशनी मिलती रहे, परमात्मा से हमारी बैटरी चार्ज होती रहे, उसके लिए हमको आत्मस्मृति का तिलक सदा लगा रहे, सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहे और सदा हमारा रोशन रहे जीवन। इसलिए हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, आगे बढ़ाती है। तो यह बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य है हर चीज़ में, क्योंकि हम क्यों इसको पूजा अर्चा करके विधिवत इसको शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी भी पूजा तभी होती है द्वापार में देवताओं की। पहले हम वैसे बनते हैं, आत्मस्फूर्ति का तिलक लगाते हैं, शुभ सोचते हैं, शुभ करते हैं, सबके लिए शुभ भावनाएं रखते हैं और श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं ज्ञान योग के श्रृंगार से। तब जाके वो हमारा श्रृंगार, द्वापार के बाद भी लोग हमारा श्रृंगार सभी करते हैं। देव भाई जानकारी दे रहा है तो किस तरह यहाँ पर बड़े वीआईपी से लेके छोटे वीआईपी डाइनिंग भी यहाँ बने हैं। तो यह बहुत ही सुंदर नज़ारा तो आप देखेंगे। और अब चलते हैं ऊपर, ये हीटिंग का सिस्टम है और हमारी रानी बहन मुजफ्फरनगर की भी पहुंची है, क्योंकि मीटिंग थी जिसमें सभी आए थे। तो ये देखिए किस तरह यहाँ पर सबका वीआईपी भोजन का प्रबंध किया है। जो वीआईपी डाइनिंग है इसके अंदर कुछ और भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, उनके हिसाब से भी डाइनिंग है। तो हर प्रकार का ध्यान रखा गया है, चाहे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर व्यक्ति को यहाँ सुविधा मिले। कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, चाहे मिनिस्टर आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो उनको भी यहाँ पर आराम से भोजन
मिले, प्राप्त हो, और बहुत प्यार से खुशी से उनको स्वीकार कराया जाएगा। जो यहाँ पर अभी हॉल में पहुँच गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हॉल का पैसेज है, और अभी आपको ले चलेंगे ऊपर हॉल में, और वहाँ से आप देखेंगे कैसे वहाँ पर बहनें लक्ष्मी नारायण और कई बहनें यहाँ पर वेलकम कर रही सभी का, फूल देके ये देके। तो इस तरह यहाँ बहुत ही सुंदर और सुहाना अच्छे से यह हुआ है। और ये हॉल के अंदर आ गए, स्टेज है हॉल का, सभी योग में बैठे हैं, योग चल रहा था और बहुत ही सुंदर चित्र है। अभी आपको आगे का प्रोग्राम दिखाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। देख सकते हॉल का नज़ारा आप, किस तरह सुंदर हॉल लग रहा है, बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस। तो बस अब योग के बाद भी हॉल का प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। ओम शांति। दिया गया है, विशेष फूल जो प्रदान किया गया है, ये भी अमरनाथ से तनुजा में आपके लिए लेकर आई है। तो सभी फूल मिलाकर के अभिवादन करेंगे हमारे वरिष्ठ का। और गुलदस्ता देकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। इस हॉल के निर्माण में जो हमारे कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर के हमारे और यहाँ मानसरोवर में सेवा करने वाले हमारे भाई रमेश भाई इंजीनियर आज जयंती दीदी को गुलदस्ता देंगे। देव भाई जी आवास निवास जो इस मानसरोवर की व्यवस्था भी देते हैं, मंदिर को गुलदस्ता देंगे। राजपाल भाई कंस्ट्रक्शन से करुणा भाई जी को गुलदस्ता देंगे। श्रीनिवास नायक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से डॉक्टर प्रताप भाई जी को गुलदस्ता देंगे। दीपक भाई वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट चक्रधारी दीदी जी को गुलदस्ता देंगे। किरण भाई कंस्ट्रक्शन राज दीदी को गुलदस्ता देंगे। विठल भाई जो यहाँ का बगीचा देखते हैं, संतोष दीदी को गुलदस्ता देंगे। मधुकर भाई कारपेंट्री डिपार्टमेंट, मृत्युंजय भाई जी को गुलदस्ता देंगे। दिलीप भाई आत्म प्रकाश भाई जी को गुलदस्ता देंगे। और गुलजारी भाई आदरणीय रानी दीदी जी को गुलदस्ता देंगे। हम सभी अभिवादन में अपने कर्तव्य से सहयोग देंगे। मंच हमारा पूरा सुरक्षित है। अभी की अनुभूति हाल बेहद सुंदर बेमिसाल, मानसरोवर और भी महका पाकर भव्य दिव्य हाल। विभूतियों से शिव शक्तियों से, विभूतियों से शिव शक्तियों से हाल नजर से हुआ निहाल। मानसरोवर में परियों का सादर स्वागत इस अखबार। मानसरोवर में परियों का सादर स्वागत इस अखबार। लेकिन भूल नहीं सकते जो होए बीरवाई भोपाल। मानसरोवर में परियों का सादर स्वागत इस अखबार। मानसरोवर में परियों का सादर स्वागत इस अखबार।
बोलेंगे सभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, सभा में उपस्थित भाई और बहनों, मंचासीन हमारे परमादरणीय मुनि दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय जैन दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी और जनरल ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय रत्नजय भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय डॉक्टर प्रताप मेहरा जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी। आज का दिन अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का दिन है। कौन सी बात इसको हर्षित और सौभाग्य का बनाती है? हमारी आदरणीय मुनि दीदी जी हमारे बीच है। आपको बाबा ने एक संकल्प दिया कि यहाँ मानसरोवर में 500 के हाल में भक्तियाँ चलती हैं, लेकिन यदि ये हाल और बड़ा हो सके तो अधिक से अधिक भाई बहनें लाभ ले सकेंगे। तो हमारी आदरणीय मुनि दीदी के संकल्प को पिकअप किया हमारे देव भाई जी ने और हमारी इंजीनियर्स की टीम को लेकर के दिन रात सफल मेहनत करके इस आयोजन को कहें, इस हाल को कहें, हम सभी के सम्मुख साकार में प्रकट किया है। तो ऐसी इंजीनियर्स की टीम को, देव भाई जी को भी हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। भले ही हमारे बीच साकार रूप में आदरणीय गोपाल भाई साहब और आदरणीय निर्भय भाई साहब नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स की टीम के जिस प्रकार से सेक्रेटरी जनरल थे आदरणीय निर्भय भाई जी, लेकिन इंजीनियर्स की टीम के जो सदा लीडर रहे और सदा ही उन्होंने इस तरीके से सभी इंजीनियर्स को गाइड किया कि आज भले वो साकार में नहीं भी हैं, लेकिन उनकी प्रेरणाएं और उनका जो साथ था वरदहस्त था टीम पर, आज उसी तरीके से काम कर रहा है। गोपाल भाई के लिए हम कहें उनको तो कहा ही भूपालक कहा जाता था। उन्होंने जितनी भी जमीनें अपने समय में खरीदी, सब दुनिया बहुत प्रत्यक्ष फल आज दे रही है। तो हम कैसे भूल सकते हैं ऐसे बड़े कार्य को। मुझे इस पावन मन से इतने विशाल शांत ये हाल मात्र एक संरचना नहीं है, हम कई पदार्थों से मटेरियल से बनाया एक संरचना नहीं है, बल्कि ये शिल्पकारों, इंजीनियरों, कर्मकारों और आप सभी, कैसे भूल सकते हैं हम आप सबको, आप सबके पाई पाई के सहयोग से, भावनाओं के सहयोग से ये सब बाबा के जो भी स्वरूप है साकार लेते हैं। तो ऐसे आप सभी एवं संस्था के सदस्यों के अथक प्रयासों एवं सहयोग का ये दिव्य अनुभूति हाल एक सुंदर परिणाम हो। तो अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। हम सभी को प्रदान करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे वार्षिकोत्सव मीटिंग में 9 दशकोत्सव की अंतिम मीटिंग का आज दिवस है। ओम शांति। आज दिव्य अनुभूति, आज इसका उद्घाटन हुआ। ये शुभ घड़ी आई जिसका हमें बहुत बहुत इंतजार था। जब भी मैं मानसरोवर आती थी, 500 का हाल देख करके मैं कहती थी 500 का हाल किस काम लगेगा। फिर यहाँ रहने की व्यवस्था है ऑफिशियली 2600 और बाकी कम रखो तो भी 2000 लोग रह सकते। तो मैं सोचती थी कम से कम भी 1000-1500 का हाल हो तो सेवाएं हो, लोग आए। तो बाबा ने बहुत अच्छा किया और निमित्त बनाया किसी को। ओम शांति।
आप सभी बहुत कुछ हमारे मिलने से सुन लिया है। तो देव भाई हिम्मत रख के दूसरी ऐसी एक हॉल जो पहले हॉल से ही थोड़ा एडवांस्ड रूप से हर प्रकार से इकोनॉमी का भी ध्यान रखते हुए हमारा सभी कंस्ट्रक्शन वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी और जो डेकोरेशन वाले भी, और आप जानते हैं ऑडियो वीडियो आपके सामने है। बना बनाकर नीचे देता है और सचमुच जल्दी इतने सुंदर भवन होना ये सिवाय उसकी शक्ति नहीं हो सकती। और हम सब समझते हैं कि जब एक बच्ची का जन्म होता है तो जन्म से पूर्व उसकी सब तैयारी कर दी जाती है। सर्दी के कपड़े हो या गर्मी के कपड़े हो या सोने का प्रबंध हो, सब पूर्ववत कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो आने वाले प्यारे बाबा के भाग्यवान बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए इस प्रकार के स्थान का निर्माण होना और योगियों के द्वारा यहाँ ऐसे पवित्र पावरफुल वाइब्रेशंस एकत्रित करना, ये बहुत बहुत आने वालों के लिए पालना का स्थल बनेगा। और मैं आप सभी समूह आएंगे और आदरणीय मुनि दीदी, चंद्र दीदी से आप सौगात ग्रहण करेंगे। दीदी आपको फेलिसिटेट कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। अन्य यदि किसी के नाम में भूल गई हूँ तो आप भी साउंड डिपार्टमेंट के रवि भाई और उनके साथी। संकल्पों के दीप जल खुशियों का मौसम आया है, मन का तारा मन की महफिल में सजाया है। आवाज हर दिल से निकली